ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 26वां अध्याय। पुरंजन जो है अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे, आपने इस बारे में सुना था। और पत्नी बड़े दुखी स्वरूप में थी और राजा मनाने में बड़ा निपुण था। उसने अपनी पत्नी को मनाना शुरू किया। डोंट एक्सपेक्ट दिस विल हैपन विद यू, कि आपका पति, इसमें लिखा है उसने उसके दोनों पांव छुए, दोनों, और फिर उससे कुछ बोलना शुरू किया। पुरंजन उवाच नूनम त्वकृत पुण्यास्ते भृत्या येष्वीश्वरा शुभे कृतागः स्वात्मसात् कृत्वा शिक्षादंडम न युज्यते। हे सुंदरी, जब स्वामी किसी मनुष्य को दास रूप में स्वीकार तो कर लेता है। अच्छा ये हो गया था, सॉरी, 29th वॉज डन, ओके सॉरी। हाँ 22 परमो अनुग्रहो दंडो भृत्येषु प्रभुरार्पितः बालो न वेद तत्तन्वि बंधुकृत्यम अमर्षण। हे तनवंगी, जब कोई स्वामी अपने सेवक को दंड देता है, स्वामी कौन है यहाँ पे? पुरंजनी है स्वामी। पुरंजन के हिसाब से पुरंजनी को स्वामी बोल रहा है वो, कि जब स्वामी अपने सेवक को दंड देता है तो उसे परम अनुग्रह समझ कर स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, कि ये इट्स अ ब्लेसिंग। अगर दंड मिले तो क्या मिले? ब्लेसिंग। आपको ब्लेसिंग मिली आज? मिली? किसने दी? आज ब्लेसिंग मिली, ब्लिस प्राप्त हुआ आपको आज? हाँ, थप्पड़ पड़ा? थप्पड़ का ब्लिस नहीं मिला। थप्पड़ का ब्लिस मिला? डांट पड़ गई। तो हमने क्या, उसको हमें महसूस हुआ कि वो ब्लिस है, या कुछ सन से गर्म हो गया सब कुछ, है दिमाग सब गर्म। बोलिए, आज ब्लिस मिली? डांट खाई? अरे कईयों को इतने एक ही दिन में कईयों को डांट मिली है। ओके, अच्छा आपको ही मिली है। तो कह रहे हैं कि उसको अनुग्रह समझ लेना चाहिए। इट्स अ ब्लिस, इट्स अ ब्लेसिंग। जो क्रुद्ध होता है वह अत्यंत मूर्ख है, देने वाला मूर्ख है। तो जिसने आपको ब्लिस दिया वो मूर्ख है, बता रहे हैं। और वह ये नहीं जानता कि ऐसा करना तो उसके मित्र का कर्तव्य होता है। तो इन बड़े बातों, बड़ी लच्छेदार बातें हैं। कहने का सिंपल मतलब है, बिल्कुल सही फिलॉसफी है। वो कह रहा है कि अगर हमारे सीनियर हमको डांट देते हैं, हमें कुछ सजा देते हैं, तो ये हमारे ऊपर वरदान होना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। आप कह रहे हैं फिलॉसफी बहुत अच्छी है प्रभु जी आपकी, ऐसा होता थोड़ी है। बताइए जी, ऐसा होता है? एग्जाम्पल बताइए फिर, होता है तो। नलकुबर और मणिग्रीव को श्राप मिला कि तुम क्या बन जाओ? पेड़ बन जाओ। कैसा श्राप है ये? भाई साहब, इससे भयंकर श्राप क्या होगा बताइए? कई हजारों सालों तक। ऐसा मत सोचो आप कि भगवान के आंगन में पैदा हो गए। अरे भगवान तो पता नहीं कब आए, उसके पहले तो पता नहीं कितनी सर्दियाँ, कितनी गर्मियाँ, क्या क्या निकल गया, तब जाके एक दिन भगवान आए होंगे। है कि नहीं खतरनाक? लेकिन बाद में क्या कन्वर्ट हुआ, जो कोई नहीं देख पाया दुनिया में वो देखा उन्होंने। और सारी रिकॉर्डिंग कर ली उन्होंने आंखों से, भगवान की लीलाएं को देखा बचपन से ही। और कोई? जय विजय को परीक्षित महाराज बिकेम अ ग्रेट डिवोटी आफ्टर दिस। हमारे, और जिन्होंने इसको उसी वक्त महसूस किया, ऐसा कोई एग्जांपल? और उसी वक्त, इन्होंने को तो बाद में महसूस करा सबने। शिवानंद सेन ने क्या किया? उसी वक्त महसूस किया, खुश थे। महाप्रभु ने लात मारी तो खुश थे। अद्वैत आचार्य जब उनकी पिटाई हुई तो बड़े प्रसन्न हो गए। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने ब्लिस उसी वक्त महसूस करी। हम तो बाद में महसूस करते हैं, बड़े होने के बाद। अच्छा किया हमें पिटाई करी पापा ने, मम्मी ने और गुरुजी ने, हाँ, नहीं तो हम आज यहाँ ना होते। थैंक यू आते हैं ना वो बाद में, क्या कहते हैं उसको, एल्यूमनाई मीट में बताते हैं वो। हम आज आप उसको याद करते हैं उन दिनों को जब हमें डांटा गया, जब हमें क्या गया। थैंक यू टीचर, थैंक यू। उस वक्त तो ध्यान है, उस वक्त तो लगता है कि बस तो उस वक्त भी जो महसूस करे वो थे हमारे अद्वैत आचार्य।
उन्होंने ऑन द स्पॉट बोला वाह बढ़िया हो गया। जगाई मदाई के साथ तो नहीं हुआ ऐसा। जो क्रुद्ध होता है वह अत्यंत मूर्ख है और ये अच्छा ये तो हो गया। तो उन्होंने कहा ये तो कर्तव्य है, ऐसा तो होना ही चाहिए। कहा जाता है कि यदि मूर्ख को अच्छी बात भी सिखाई जाए तो उसे मानता नहीं है, उल्टे क्रुद्ध हो जाता है। यानी कि आपको डांटा गया और आप क्या हुआ, उल्टे ही क्रुद्ध हो गए। हमेशा मेरे को बोल देते हैं, गलती किसी की भी हो मेरे को ही बोला जाता है बस। यहाँ पर ऐसा सुना है आप लोगों ने कभी? कुछ भी हो जाए बस मेरे को ही बोला जाता है। ऐसे कहाँ है हमारे प्रभु जी लोग? सारे नहीं है। ओके। तो कह रहे हैं कि मूर्ख को अच्छी बात भी सिखाई जाए तो वो उल्टा क्रुद्ध हो जाता है, क्रुद्ध होने वाले के ऊपर। ऐसे क्रोध की उपमा सर्प विष से दी जाती है, क्योंकि जब सांप को दूध और केला खिलाया जाता है तो उसका विष और बढ़ जाता है। अच्छी वस्तुएं खिलाए जाने पर सांप अपना विष बढ़ा देता है। इसी प्रकार मूर्ख को उपदेश देने पर वह अपने को सुधारने के बजाय उल्टा क्रुद्ध हो जाता है। तो ध्यान रखिए। अब ये मत सोचिए कि आप टीचर हैं आजकल के ज़माने में, क्योंकि डांटने वाले टीचर को लोग गोली मार देते हैं आजकल। कहते हैं तो बाहर मिलियो, पीट देते हैं उसको, टीचर को ही। तो सोच समझ के, ज़माना बदल गया है। सात्वम मुखम सुदति शुभ्रवनुराग भार व्रीड़ा विलंब विलस सद्धि सीतावलोकम नीलाल कलिभिरुपस्कृत मुन्नसम न स्वानाम प्रदर्शय मनस्विनी वल्गु वाक्यम। हे प्रिय, तुम अत्यंत सुंदर दांतों वाली हो। खास तौर पे हमारे शरीर की कोई अगर तारीफ कर दे बहुत बहुत अच्छा लगता है समाओ। हाँ, सच मानते हैं उसको। तो अत्यंत सुंदर दांतों वाली हो, तुम अपने आकर्षक अंगों के कारण अत्यंत मनस्वी लगती हो। तुम अपना क्रोध त्याग कर मुझ पर कृपा करो और जरा प्यार से मुस्कुराओ, तनिक मुस्कुराओ। जब मैं तुम्हारे सुंदर मुखमंडल की मुस्कान देखूंगा, तुम्हारे नीले रंग वाले बाल, उन्नत नासिका को देखता हूँ, तुम्हारे मीठे वचनों को सुनता देखता हूँ, तो तुम और भी सुंदर लगती हो और अपनी ओर आकृष्ट करती हो, प्रतीत होती हो। तुम मेरी अत्यंत आदरणीय स्वामिनी हो। तो उसकी बहुत तारीफ करी, और यही तारीफ शुरुआत में भी करी थी जब इस चैप्टर की हमने शुरुआत करी थी। तब भी हमने ही चर्चा करा था। हाँ, शिला प्रभुपाद ने हमें बताया कि कोई बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करे तो समझ लीजिए कोई प्रॉब्लम है, तुरंत समझ जाइए कोई समस्या है यहाँ पर। हाँ, तो बहुत बढ़िया बातें कर रहा है, तारीफ़ कर रहा है। ध्यान रखिए, हमने यही सिखा था, तारीफ़ सुनते ही हम बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, एक ही आदमी, यही आदमी है जो हमारा सबसे बढ़िया है। नहीं, ऐसा लगता नहीं है। उसको हमारा मित्र लगता है कि नहीं हमें वो? वो मित्र नहीं है वो। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। क्योंकि मित्र कौन है फिर? जो ये बता पाए कि ये कमी है, ये कमी है, तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, वो हमें मित्र लगता है? कभी सोच के बताइए। जैसे आप अपना मन का दुखड़ा किसी के पास लेके गए और उसने आपको ही गलत साबित कर दिया, आप जाओगे उसके बाद अगली बार? तो फिर क्या साबित हुए आप लोग? अव्वल दर्जे के मूर्ख। तो मूर्ख बने रहोगे ज़िंदगी भर? नहीं। जब आप किसी की बुराई, आपकी किसी माता से झगड़ा हो गया और आप किसी तीसरी माता के बताया क्या हुआ, मैंने तो ऐसा कहा था, केवल उसने ऐसा कह दिया, उसने कह दिया, और उसने आप ही गलती साबित कर दी, क्या होगा बताओ? सच्चे मन से जाओगे नहीं और उसको कुछ सुना के और आ जाओगे, मैं सोचती थी तू मेरी दोस्त है, ये है वो है। हाँ, समझ ही नहीं रही है। तो हम समझते भी उसी को समझना चाहते हैं जो हमारी बातों में बात मिला के हमें बता दे। हमारी कमी बताए वो हमें कभी मित्र नहीं लगता है। तो इस प्रकार से वो बड़ी तारीफ कर रहा है और हम सुनते हैं। इसलिए श्रीपाद शंकराचार्य ने बोला कि हमें स्त्री की हाड़ मांस से आकृष्ट नहीं होना चाहिए। और शिला प्रभुपाद ने वही स्टोरी सुनाई, लिक्विड ब्यूटी, कि एक बार एक व्यक्ति ने एक स्त्री को देखा, कहाँ पर? मंदिर में। तो उसने कहा बहुत सुंदर लग रही हैं, पुरंजन की तरह, बहुत सारी तारीफ कर डाली। हाँ, मेरे से दोस्ती करोगी? विल यू बी माई वैलेंटाइन, माई फ्रेंड? फ्रेंडशिप कर लें, फ्रेंडशिप। पहले ज़माने में लोग कहते थे शादी करोगी, अब शादी वादी नहीं बोलते हैं, फ्रेंडशिप करोगी। तो उसने क्या कहा? उसने कहा ओके फ्रेंडशिप कर लूँगी, लेकिन लगभग आपसे हफ्ते बाद आपसे फ्रेंडशिप कर लूँगी, आप यहीं पर आके मिलना। तो उसने कहा बहुत बढ़िया है। वो हफ्ते तक जिम जाने लगा,
उसने खूब मेहनत करी, अपने बाल वाल सेट करे। हाँ, आप लोग तो कर नहीं पाओगे बाल सेट, शिखा सेट करो। जैसे पुरानी हरि दर्शन में नारद जी की शिखा, तो आप लोग अपनी शिखा सेट करोगे। उसने अपने बाल वाल सेट किए। 1 हफ्ते बाद वो वहाँ पर पहुँच गया और एक बार बैठा रहा, वो आई नहीं, उन्होंने धोखा दे दिया। बट एक लेडी थी वहाँ, कुछ कर रही थी कुछ काम। हाँ, तो उसने उससे बात करने का उसका मन सा नहीं कर रहा था समाओ। क्यों? और बड़ी गंदी सी लग रही थी वो। तो उसने उससे पूछ ही डाला, एक लड़की आती थी, ऐसी ऐसी थी, ऐसी ऐसी थी, ऐसी थी, यहाँ तुमने देखा, उसने आज मेरे को बोला था आने के लिए। उसने कहा मैं ही तो हूँ। तो एकदम से घबरा गया वो। तो कहा आप तो बड़ी सुंदर थे, आपको क्या हो गया? उसने कहा मैंने अपनी सुंदरता को घड़ों में रखा हुआ है, आप देखना चाहेंगे? आप देखना चाहेंगे? तो उसने घड़े के पास ले गई। उस घड़े में उसने रखा हुआ था क्या? अपनी उल्टी, अपने दस्त सब निकाल के रखे हुए थे, क्योंकि उसने ऐसी गोलियां खाई जिससे उसको उल्टियां दस्त हुई, और सब संभाल के रखा हुआ था। हाँ, जैसे बच्चे कई बार पॉट के नीचे संभाल के रखते हैं मल को, तो उन्होंने ऐसे मटकों में और उसमें संभाल के रखा हुआ था। और उसको देखते ही उसके अंदर से जितने भी उसके अंदर आकर्षण था और सब खत्म हो गया, सब सुंदरता निकल गई उसकी। तो उसके अंदर वैराग्य पैदा कर दिया उसने। इसको लिक्विड ब्यूटी। हाँ, प्रभुपाद की बड़ी फेमस स्टोरी है। देन ही रियलाइज। तो ये बता रहे हैं कि वास्तव में हमारे अंदर यही है ना? नहीं है? किसी सुंदर स्त्री के अंदर ये है कि नहीं है? सुंदर पुरुष के अंदर मेड इन इंडिया, दिल चाहे बस मेड इन इंडिया, उसके अंदर भी यही निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। आजकल आप पुराने ज़माने के किसी बॉडी बिल्डर को देखिए, उसकी शक्ल कैसी हो गई है, आप सब पता लग जाएगा आपको। तो वास्तव में ये सच्चाई है, ये बता रहे हैं यहाँ पर कि आपको किसी इस प्रकार के आकर्षण से आकर्षित नहीं होना चाहिए। वास्तविक आकर्षण क्या है? वास्तव में देखा जाए तो औपचारिक सांसारिक रूप से तो किसी का व्यवहार है। हाँ, व्यवहार तो है, बट व्यवहार भी बनावटी होता है, व्यवहार का पता नहीं चलता। आजकल सारा बनावटी व्यवहार है। इसलिए कहते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत है उसी का व्यवहार सही है, चाहे वो जैसा भी है। क्योंकि अगर वो भक्ति में लगे रहेगा तो क्या बन जाएगा? साधु बन जाएगा। कितना दुराचारी भी हो तो साधु बन जाएगा नहीं, भगवद्गीता में बताते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ रहना ही उचित है वास्तव में। और वैसे भी इस संसार में पता नहीं पति पत्नी या किसी रिश्ते में प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुख्य चीज़ है कि अगर कोई हमें मदद भी कर रहा हो, हमारा पार्टनर भक्ति करने में, इतना ही इनफ है। हाँ, लेकिन हम प्यार ढूंढने में लगे रहते हैं। अगर कोई मदद ही कर रहा है ना, उतना ही बहुत है, क्योंकि देन हमें वो उस सच्चे प्यार की तरफ लेके जा रहा है, जो कि हम मरने के बाद ही प्राप्त होगा। हाँ, या भगवान की भक्ति करते जीते जी भी प्राप्त हो सकता है। तो ऐसा पार्टनर इज इनफ। कैसा पार्टनर? तो उसके साथ हमारा अच्छी बननी चाहिए या बुरी बननी चाहिए उसके साथ? ना, डज नॉट मैटर। अगर बुरी भी बन रही है तो भी अच्छा है। प्रभुपाद ने कहा बहुत अच्छा है, तुम्हारा पारिवारिक जीवन में आसक्ति नहीं बनेगी। प्रभुपाद क्या है, मेरी पत्नी से मेरी बन नहीं रही है, प्रभुपाद क्या करूँ? मतलब कुछ भी मत करो, बढ़िया है। तो वो रिश्ता भी अच्छा है इस प्रकार से देखा जाए तो। डज नॉट मैटर कि बहुत ही कोऑपरेटिव वाइफ या पति मिले, जरूरी नहीं है। किसी भी तरीके से हम भक्ति कर पा रहे हों, ये ज़्यादा मुख्य बात है, ये यहाँ पर बताया गया। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।